सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस की जांच में शुक्रवार का दिन काफी खास था, जहां एक तरफ सीबीआई ने बिहार पुलिस से केस से जुड़े सबूत हासिल किए, वहीं इस केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभित चक्रवर्ती, सीए रितेश शाह और सुशांत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में घंटों बैठकर पूछताछ की गई। इस पूछताछ के दौरान रिया के ईडी को सपोर्ट न करने की भी बात सामने आई। लगभग 8.5 घंटे चली इस पूछताछ में रिया कई अहम सवालों के जवाब मुझे कुछ याद नहीं कहकर टालती रही। वहीं कुछ रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ईडी दफ्तर में रिया ने अपने ऊपर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामों को तो नकारा ही, साथ ही उन्होंने सुशांत के परिवार पर कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। इस दौरान रिया ने अपने ऊपर लगे इल्जाम को नकारते हुए कहा कि मैंने जो भी खर्च किए हैं वो मेरे अपने पैसे हैं। मैंने सुशांत के पैसे ना लूटे और ना ही चुराए हैं। रिया ने कहा कि अपने इन्वेस्टमेंट में उन्होंने सुशांत के पैसों का इस्तेमाल नहीं किया था। रिया ने यह भी कहा कि मुंबई के सबअर्बन इलाके में फ्लैट खरीदने के लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया था। उन्होंने खार में 85 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा है। उन्होंने उसके लिए बैंक से लोन लिया है। इस फ्लैट को खरीदने में 25 लाख रुपए उन्होंने अपनी सेविंग से बताए हैं, जो रिया के मुताबिक किस्तों में दिए गए थे। रिया ने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने अपने निजी खर्चों के लिए सुशांत के पैसों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने दावा किया कि वो अपनी कमाई से अपने खर्चे चला रही थी। रिया ने बताया कि वो सुशांत की 2 फर्मों से केवल एक ही डायरेक्टर थी। रिया का भाई शोभित 2 कंपनियों में डायरेक्टर था, जिन पर ईडी की नजर है। रिया के मुताबिक सुशांत का परिवार इंश्योरेंस के पैसे हासिल करना चाहता है, इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। रिया ने दावा किया कि सुशांत का परिवार उन्हें फंसाकर सुशांत के बीमे के पैसे हड़पना चाहता है। रिया ने यह भी कहा कि सुशांत का परिवार चाहता था सुशांत रिया से ब्रेकअप कर ले, लेकिन सुशांत रिश्ते को निभाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने परिवार से दूरी बनाए रखना शुरू कर दिया था। रिया ने इस केस को उनके खिलाफ साजिश बताते हुए एक और बड़ा दावा किया है। रिया ने कहा कि सुशांत के जीजा इस सारे साजिश के पीछे हैं। रिया ने अपने बचाव में ये भी कहा कि वो एक अच्छे परिवार से आती हैं। उनके पिता के पास पहले से ही उनके बहुत बड़ी बचत है और वो बॉलीवुड फिल्मों से भी अपनी कमाई कर रही हैं। आपको बता दें कि रिया ने अपने 8 साल के फिल्मी करियर में 7 फ्लॉप फिल्में दे चुकी हैं। 2018 के बाद से किसी फिल्म में नजर नहीं आई। 9 घंटे की पूछताछ के बाद रिया मीडिया के जवाब दिए बिना अपने भाई और पिता के साथ चुपचाप निकल गई। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट्स।